एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की बिजनेस की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, हर एक चैप्टर के। हमारे बिजनेस स्टडीज़ में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सेशन 2022 और 23 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उन सभी चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ना ज़रूरी है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, जो जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चंस क्या क्या टॉपिक्स हैं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे, आर्ट साइंस और प्रोफेशन का। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो भी लेवल्स हैं, प्लस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में आते हैं प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन दोनों के प्रिंसिपल्स को आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा प्रॉपर। और इनके हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो, ये हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। और आता है एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम ऑफ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, और मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं हेनरी फ्यूल। तो इनको ज़रूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि इसकी मीनिंग तो ध्यान रखनी ही रखनी है, प्लस डेफिनेशन ज़रूर से। ठीक है, अगर आपसे मीनिंग पूछी जाए तो डेफिनेशन भी साथ में लिखिएगा। और इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, हमारे प्लानिंग के कुछ इम्पॉर्टेंस और उसके कुछ लिमिटेशंस, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, उनको आपको पढ़ना होगा। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्लानिंग। और नेक्स्ट चैप्टर में आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर की मीनिंग और डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, पढ़ना है प्रॉपर। देन इसके बाद में इम्पॉर्टेंट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के क्या टाइप्स हैं, और इसके फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी मीनिंग्स आपसे एज अ शॉर्ट नोट पूछी जा सकती हैं, या तो फिर आपका जो वेरी शॉर्ट होगा उसमें पूछा जा सकता है, तो ये भी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर में आपका इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इस चैप्टर से इसकी इम्पॉर्टेंस और जो स्टाफिंग का प्रोसेस है उसको पढ़ लीजिएगा। प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर के जिसमें भी प्रोसेस दे रखे तो प्रोसेस बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि प्रोसेस नहीं पढ़ना है। प्रोसेस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेस। रिक्रूटमेंट और उसके सोर्सेस जो हैं, इसके सोर्सेस के बारे में पूछा जा सकता है आपके शॉर्ट में, और आपके लॉन्ग में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एंड सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एंड सिलेक्शन, स्टाफिंग का एक अलग प्रोसेस है और सिलेक्शन का एक अलग प्रोसेस है, तो इन दोनों ही प्रोसेस को तैयार कर लीजिएगा आप। और फिर आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड्स हैं कुछ, तो उन मेथड्स को तैयार कर लीजिएगा।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग चैप्टर में से कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इसकी ये टॉपिक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी हमारे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं उन चारों एलिमेंट्स की मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको स्किप मत करिएगा। और मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी जो है इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसके 4 स्टाइल्स होते हैं, चारों के चारों स्टाइल्स को एक बार नेम वाइज भी पूरा याद रखिएगा और उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। इस चैप्टर में से आपकी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और इसका जो प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर में आता है फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर में से आपका इम्पॉर्टेंट है मीनिंग और इसके फंक्शंस, और स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग, और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न फॉर सेटिंग अप, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इसको भी। हमारा जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस चैप्टर में से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसका फ्रेमवर्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके क्या राइट्स हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, ये 4 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। ऐसे ही हमने आपको हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको अब किन किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, अब उस पर फोकस ना करके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब उनके ऊपर फोकस करिए कि मुझे इन्हें तो तैयार करना ही करना है। एक एक चैप्टर उठाइए, हर एक चैप्टर से ये टॉपिक्स क्लियर करते रहिए कि आज मुझे ये चैप्टर का ये टॉपिक सारे क्लियर कर डालने हैं, ठीक है। आपने हर एक चैप्टर में इम्पॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक्स हैं, ठीक। तो 2 टॉपिक्स भी आप पर डे अगर तैयार कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम टाइम तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और आपका पूरा कोर्स भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इसने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी डाउट लग रहा है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका आपको डिटेल्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कुछ अदर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी एनर्जेटिक। थैंक यू।